यूट्यूब चैनल सचिन सिविजेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रोफिक एंड हाइड्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण की क्या परिभाषा है? तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, स्वपोषी पोषण जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं तथा भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। सेकंड है विषम पोषी पोषण। ऐसे जीवधारी जो सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते विषम पोषी कहलाते हैं तथा ये अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। नोट, परंतु पोषण के आधार पर विषम पोषी शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी और मृतक जीवी आदि प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक, यानी कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो जानते हैं अम्ल की भूमिका क्या है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है आमाशय की जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोटीन पाचक यानी निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तीसरा पॉइंट है अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है या सड़ने से बचाता है। 4 पॉइंट, अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं, यानी कि भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया या जीवाणु के कण होते हैं वो अम्ल के कारण नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5, अम्ल के कारण अस्थियां आदि पदार्थ घुल जाते हैं या फूल जाते हैं, जिससे इनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्यूला इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारे भोजन में लाल की क्या भूमिका है? जिसका फर्स्ट पॉइंट है लाल में 95% जल, श्लेष्म एवं टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना। भोजन को गीला करती है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। थर्ड पॉइंट है टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। 4 पॉइंट, लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। 5वां पॉइंट है लाल के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। पाचक एंजाइम के कार्य। तो जानते हैं पाचक एंजाइम के कार्यों के बारे में कि इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको हम बताएंगे पाचन के बारे में जानते हैं। पाचन प्राणी भोजन के रूप में जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थ
को ग्रहण करते हैं। प्राणियों के शरीर की कोशिकाएं इन पदार्थों को इसी रूप में ग्रहण नहीं तथा आहार नाल में जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से घुलनशील इकाइयों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचक एंजाइम अपना कार्य कैसे करते हैं? फर्स्ट है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम्स के कारण जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, प्रोटीन्स एमिनो अम्ल में, वैसे अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और ये कहाँ पर होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है फिर यकृत। यकृत हमारे शरीर की एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ। लसिका का मुख्य कार्य लिखिए। आंसर है, लसिका में उपस्थित श्वेत रुधिराणु शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट सेल्स? ब्लड रुधिर में उपस्थित रक्त प्लेटलेट कणिकाओं का क्या कार्य है? रुधिर के थक्का बनाने में रक्त प्लेटलेट सहायता करती है। पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? जल का संवहन जाइलम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या आंसर, वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी।